तब लेवी के पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष एलीहजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वज के घराने के मुख्य पुरुष के पास आकर कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा के द्वारा हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराई भी देने की आज्ञा दी थी। तब इजरायली ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में लेवीय को चराइयों समेत ये नगर दिए। तब कहातियों के कुल के नाम पर चिट्ठी निकली। इजरायली लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, शिमोन और बिन्यामी के गोत्र के भाग में से 13 नगर मिले। बाकी कहातियों को एप्रैम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनरसे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए। फिर गिरशोनियों को इस्साकार के गोत्रों के कुलों और आशेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनरसे के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बशान में था चिट्ठी डाल कर 13 नगर दिए गए। कुलों के अनुसार मारियों को रूबेन, गाद, जबूलून के गोत्रों के भाग में से 12 नगर दिए गए, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी। उसके अनुसार इजरायलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डाल कर दिए। उन्होंने यहूदियों और शिमोनियों के गोत्र के भागों में से ये नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए। ये नगर लेवी कहाती कुलों से हारून के वंश से लिए थे, क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी। अर्थात उन्होंने उनको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत किर्यतर्बा नगर दे दिया, जो अनाक के पिता अरबा के नाम पर कहलाता है और हेब्रोन भी कहलाता है। परंतु उस नगर के खेत और गांव उन्होंने युपन्ने के पुत्र कलेब के उसकी निज भूमि करके दे दिया। तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शरण नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चराइयाँ समेत लिब्ना, यतीर, एतशम्मो, होलोन, दबीर, एन, युत्ता और बेतेशेमेक दिए। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में से 9 नगर दिए गए और बिन्यामी के गोत्र भाग में से अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थात गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्मोन। इस प्रकार हारून वंशी याजकों में से 13 नगर और उनकी चराइयाँ मिली। फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के भाग के नगर चिट्ठी डालकर अप्रैम के गोत्र के भाग में दिए गए, अर्थात उनको चराइयों समेत अप्रैम की पहाड़ी देश में खूनी के शरण देने वाले शकेम नगर दिया गया। फिर अपनी अपनी चराइयाँ समेत गेजेर, किबशैम और बेथरोन ये 4 नगर दिए गए और दान के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयाँ समेत एलतक्के, गिब्बतोन, अयालोन या गित्रिमोन ये 4 नगर दिए गए और मनरसे के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयाँ समेत तनाक और गत्रिमोन ये 2 नगर दिए गए। इस प्रकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर चराइयाँ समेत 10 ठहरे। फिर लेवियों के कुलों के गिरशेनियों के मनरसे के आधे गोत्र के भाग में अपनी अपनी चराइयाँ समेत खूनी के शरण नगर बशान का गोलान और बेस्तरा ये 2 नगर दिए गए और इस्साकार के गोत्र के भाग में से अपनी चराइयाँ समेत किस्योन, दाबरत, युपूर्त और एनगमीन ये 4 दिए गए और आशेर के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयाँ समेत मिशाल, अबदोन, हेलकात और रहोब ये 4 नगर दिए गए। नप्ताली के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गलील के केदेश, फिर हेमोत दोर और करतान ये 3 नगर दिए गए। गिरशोनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयाँ समेत 13 ठहरे। फिर बाकी लेवी अर्थात मरारियों के कुलों को जबूलून के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयाँ समेत योकनाम, कर्ता, दिब्ना
और नहलाल ये 4 दिए गए। और रूबेन के गोत्र के भाग में से अपनी चराइयाँ समेत बेसेन, यहशा, कदेमोत और मेपात ये 4 नगर दिए गए। और गाद के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयाँ समेत खूनी के शरण नगर गिलाद में कस, रमोत और महनैम, हेशबोन और याजेर जो सब मिलकर 4 नगर हैं दिए गए। लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर यही ठहरे। इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डालकर दिए गए। इजरायलियों की निज भूमि के बीच लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयाँ समेत 38 ठहरे। ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे। इन सब नगरों की यही दशा थी। इस प्रकार यहोवा ने इजरायलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वज से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सबों बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इजराइल के घराने से कही थी उनमें से कोई बात भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र को बुलवाकर कहा, जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपनी भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से माना। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपनी निज भूमि में जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्ग में चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। मनश्शे के आधे गोत्र को मूसा ने बशान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशू ने उनके भाइयों के बीच यरदन के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने डेरों को जाओ, तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी, सोना, पीतल, लोहा और बहुत से वस्त्र, बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने अपने डेरों को लौट जाओ और अपने शत्रुओं की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। तब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्र इजरायलियों के पास से अर्थात कनान देश के शीलो नगर से अपनी गिलाद नामक निज भूमि में जो मूसा के द्वारा दी गई यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने के विचार से लौट गए। जब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुँचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहाँ देखने योग्य एक बड़ी वेदी बनाई और उसका समाचार इजरायलियों के सुनाने में आया कि रूबेनी, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने कनान देश के सामने यरदन की तराई में अर्थात उसके उस पार जो इजरायलियों का है एक वेदी बनाई है। जब इजरायलियों ने यह सुना तब इजरायलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठा हुई। तब इजरायलियों ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एलीहजार याजक के पुत्र पीनहास को और उसके संग 10 प्रधानों को अर्थात इजराइल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक एक प्रधान को भेजा, और वे इजराइल के हजारों में
अपने अपने पूर्वज के घराने के मुख्य पुरुष थे। वे गिलाद देश में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है कि तुमने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। सुनो, पोर के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था, यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो? आज तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल वह इज़राइल की सारी मंडली से क्रोधित होगा। परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में जाकर यहोवा का निवास रहता है, वहाँ के लोगों के बीच अपनी निज भूमि कर लो। परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर ना तो यहोवा से बलवा करो और ना हमसे। देखो, जब जेराह के पुत्र अकान ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इज़राइली की पूरी मंडली पर ना भड़का और उस पुरुष के अधर्म का प्रचंड अकेले उसी को नहीं मिला? तब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने इज़राइल के हजारों मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया, यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा उसको जानता है, और इज़राइली भी इस जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिरके या उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया हो तो तू आज हमको जीवित ना छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दे, या इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि या मेल बलि चढ़ाएं, जो यहोवा आप इसका हिसाब ले। परंतु हमने इसी विचार से और मनसा से यह किया था कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह कहने ना लगे, तुम तो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम। क्योंकि हे रूबेनियों, हे गादियों, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन को सीमा ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा का भय छोड़ देगी। इसलिए हमने कहा, आओ हम अपने लिए एक वेदी बना लें, होम बलि या मेल बलि के लिए, परंतु इज़राइलियों की हमारे और हमारे बाद और तुम्हारे वंश के बीच साक्षी का काम दे, इसलिए कि हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह कहने ना पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। इसलिए हमने कहा, जब वे लोग भविष्य में हमसे या हमारे वंश से यूं कहने लगें, तब हम उनसे कहेंगे कि यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखाओं ने होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे। या हमने दूर रहे कि यहोवा से फिर कर आज उसके पीछे चलना छोड़ दे और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने है, होम बलि और अन्न बलि या मेल बलि के विषय दूसरी वेदी बनाए। रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर पिनहास याजक और उसके संग मंडली के प्रधान, जो इज़राइल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, वे अति प्रसन्न हुए। और एलीहजार याजक के पुत्र पिनहास ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने यह जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है और तुम लोग ने इज़राइलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है। तब एलीहजार याजक का पुत्र पिनहास प्रधान समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होते हुए कनान देश में इज़राइलियों के पास लौट गया और यह वृत्तांत उनको
कह सुनाया। तब इजरायली प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर ना की। और रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर, यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात की साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम ऐद रखा। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इजरायलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इजरायलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवा कर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ, और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निर्मित इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यरदन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाली उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है जिनको मैंने काट डाला है। और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत हियाव बांधकर जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसका पूरा करने में चौकसी करना, उनसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई हैं इनके बीच ना जाना, और ना इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और ना उनकी शपथ खिलाना, और ना उनकी उपासना करना, और ना उनको दंडवत करना, परंतु जैसा आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसा ही रहना। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी बलवंत जातियां निकाली हैं, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति से यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों में मिलने लगो तो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा। इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पंजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी। अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कहीं, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। तो जैसा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी है, वैसे ही यहोवा की विपत्ति की सब बातें भी तुम पर लाएगा, और तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट कर डालेगा। जब तुम उस वाचा का जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बांधाया उसका उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे देश में से जिसे उसने तुमको दिया है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। फिर यहोशू ने इज़राइल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया और इज़राइल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलाया
और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाओर का पिता तेराह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव को दिया, और एसाव को मैंने सेईर नामक पहाड़ी देश दी कि वह अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया। और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र से निकाल लाया और तुम समुद्र के पास पहुँचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। जब मैंने तुमको उन एमोरियों के देश में ले आया तो यरदन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े, और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया और तुम उसके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उसका तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बलाक उठकर इज़राइल से लड़ा और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बिलाम की नहीं सुनी, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिरगाशी, हिब्बी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और मैंने तुम्हें आगे बर्रों को भेजा, और उन्होंने अमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिसे तुमने ना बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखाओं महानंद के उस पार मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखाएं महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरी के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा यही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दशवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य करके काम किए, जिस मार्ग पर और जितनी जातियां के मध्य में से हम चले आते हैं हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा,
तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपनी साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी है चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। यहोशू ने कहा, अपने बीच से पराये देवताओं को दूर करके अपना मन इज़राइल के परमेश्वर की यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उन दिन उन लोगों से वाचा बांधी और शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराए। यह सारा वृत्तांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बाज वृक्ष के तले खड़ा किया और यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए यह तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिन्यातेराह में, जो एप्रैम के पहाड़ी देश के गाश नामक पहाड़ के उत्तर में है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इज़राइली यहोवा ही सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियां, जिन्हें इज़राइली मिस्र से ले आए थे, वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर के पुत्र 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। हारून का पुत्र एलीहजार भी मर गया और उसको एप्रैम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई, जो उसके पुत्र पिनहास के नाम पर गिब्तिपी नहास कहलाती है, और उसको दे दी गई।